स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार मिलेगा तब जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। तभी यह अधिकार आपको मिल पाएगा, आप वोट दे पाएंगे और अपनी सरकार चुन पाएंगे। देखते हैं समस्याएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन प्रश्नों के जवाब दे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इंक्वायरी को इस तरीके से ना लेते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मैटर को सॉल्व करे, वो प्रूव करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक्सरसाइज की है वो सही है और देश के हित में है। हम जरा समझते हैं ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए। सबसे पहले जो लिस्ट आती है 1 अगस्त को, उसमें 52.3 लाख वोटर्स मिसिंग थे, यानी 6% वोटिंग जनता मिसिंग थी। उनका नाम ही नहीं है इलेक्टोरल लिस्ट में। वो अगर वोट करने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो वोट करने के अधिकारी नहीं हैं। आप समझिए, इस डेमोक्रेसी में अगर आपके पास कोई भी राइट है, कोई भी अधिकार है सबसे बड़ा, तो वो है राइट टू वोट। अगर राइट टू वोट आपके पास नहीं है, ये एक मूलभूत फंडामेंटल राइट है। अगर राइट टू वोट आपके पास नहीं है सर, मैम, आपके पास कुछ भी नहीं है। राइट टू वोट राइट टू वोट इसको लेने के पीछे बड़ी मेहनत की गई है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है इसके पीछे। समस्याएं कैसे की जा रही हैं? एक डिजाइन में फ्लॉ क्रिएट कर दिया गया है। आधार कार्ड सरकार हर जगह एक्सेप्ट करती है। कोई भी बेनिफिशियरी प्रोग्राम हो, गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिशियरी प्रोग्राम हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो गैस की स्कीम हो, किसी भी स्कीम के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। एयरपोर्ट्स की चेकिंग पे आधार कार्ड एलिजिबल है। लेकिन अगर आप वोट करने के लिए अगर एक प्रूफ दिखाते हो आधार कार्ड, उसको मान नहीं रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कह रही कि आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे। यानी कि अब आप अपनी सिटीजनशिप खुद प्रूव कीजिए। उन्होंने एक 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है। तो प्रूफ ऑफ बर्डन किसके ऊपर आ गया है? सिटीजन के ऊपर आ गया है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रूफ नहीं दे पाए और उनका नाम हटा दिया जाता है। उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, किस किस तरीके से लोगों को हटाया गया। कुछ लोगों की डुप्लीकेट एंट्रीज थी, यानी कि वो किसी और जगह पे भी वोट दे रहे थे बिकॉज वो माइग्रेंट वर्कर्स थे और यहां भी वोट दे रहे थे। परमानेंटली मूव्ड आउट, कुछ लोग छोड़ के चले जा चुके हैं, बट यहां पे उनका आज भी इपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड है। कुछ लोग मर चुके हैं, डिजीज्ड हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, हमारे योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिक्चर जैसा सीन क्रिएट कर दिया, मूवी जैसा सीन क्रिएट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लोग मर चुके हैं, उनको ला करके कोर्ट रूम में खड़ा कर दिया। अब आप समझिए, दिस इज अ मॉकरी ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। एक मजाक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स में वो लोग मरे हुए डिक्लेयर्ड हैं और वो लोग जीवित हैं। उनके अधिकार का हनन हो रहा है यहां पर। और सिंपली अनट्रेसेबल, दीज पीपल आर अनट्रेसेबल, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। इनसे मांगा गया कि सर आप हमें एग्जैक्ट लिस्ट दीजिए, किनके डुप्लीकेट एंट्रीज थी, कौन परमानेंटली मूव आउट कर चुके हैं, कौन डिजीज्ड हैं और कौन ट्रेसेबल नहीं है। उनका नाम दे दीजिए, उनके घर का पता दीजिए, कोई तो डिटेल दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो भी देने से मना कर दिया। यहां पर ओपेसिटी या सस्पिशन शुरू होता है। किसी भी एक नागरिक को अपनी एक डेमोक्रेसी में पता है भरोसे की जरूरत होती है। अगर वो भरोसा मिसिंग है, हो सकता है आपका डेटा करेक्ट हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ये डेटा करेक्ट हो, लेकिन भरोसा नहीं है इस डेटा पे, इस फैक्ट पे भरोसे की कमी है। इस भरोसे को लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आए और चीजों को रखे, तथ्यों के साथ रखे। कंट्रोवर्सी, सिटीजनशिप एंड प्रूफ। मैंने आपको जैसा बताया कि सिटीजनशिप प्रूव करना एक तरीके से कैमोफ्लैज कर दिया गया, इसको रंग से अलग रंग में लेके चला जाएगा कि ये वोटर है और ये सिटीजन है, इसको अलग तरीके से लेकर के चले गए, जिसकी वजह से ये अपने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके काम करने लग गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर के काम करता है और वो ये पूछता है कि आप वोटर नहीं, आप सिटीजन है कि नहीं इस देश के, ये प्रूव कीजिए हमको। उसके लिए अलग एजेंसीज हैं सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अलग से काम कर रहा है उस पर। उन्होंने क्या कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी, जिसमें आधार कार्ड पहले इन्होंने कहा कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने जो लिस्ट प्रोवाइड की उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप 2003 के बाद यहीं पे आपका बर्थ हुआ है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप समझ रहे हो कितने सारे लोग हैं बिहार में 2003 के बाद जिनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुई होगी।
इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होगी, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो एक माइग्रेंट लेबर की तरह कहीं और काम कर रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, वेरी डिफिकल्ट। आज जाकर हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। पॉइंट इज, उन्होंने मांगा है 10th सर्टिफिकेट। वी नो द लिटरेसी रेट देयर। 10th सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर 11 डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांग दिए जाए तो शायद हम नहीं दे पाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से आप किसी को बर्डन ऑफ प्रूफ जब शिफ्ट करते हो तो बहुत इजी है कि वो सिटीजन पार्ट न बने आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, वो बाहर हट जाए आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से, वो कहे कि कोई बात नहीं, मुझे 2 वक्त की रोटी कमानी है, मैं आपकी डेमोक्रेसी में वोट नहीं डालूंगा। ये समस्या कौन क्रिएट कर रहा है? सिस्टम क्रिएट कर रहा है, डिजाइन से क्रिएट किया जा रहा है ये सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर किसी के पास वोटर कार्ड है उसको आप रखेंगे, आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। किसी के पास आधार कार्ड है, यू मस्ट एक्सेप्ट, किसी के पास राशन कार्ड है, यू मस्ट एक्सेप्ट। तो बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, हम आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इंटेंशंस तो पहले ही क्लियर हो गए थे। एक सिस्टमिक एरर, एक जो डिजाइन क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से नाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन इनटू द डेमोक्रेसी वो रिड्यूस होगा और वो दिख रहा है रिड्यूस होते हुए। Supreme Court refuses to halt the process but advises Election Commission of India to accept Aadhaar, voter ID card and ration cards as proof। यानी कि जो काम करना चाहिए था पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट बताएगी क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या नहीं, वो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कर रहा था। तो इसके पीछे एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ते हुए दिखती है कि जो रूलिंग पार्टी इन पावर है क्या वो गाइड कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में जो यस मैनशिप है, जो टिल्ट है, यानी कि वो टुवर्ड्स रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट में। तो हमें ये भूलना नहीं है कि इस तरीके से अगर असर कर रही है पार्लियामेंट की पावर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये बहुत गलत है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग के लिए, जिसको रखवाला बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की, जो फ्लोर है डेमोक्रेसी का, जो अस्तित्व है जहां से शुरुआत होती है, अगर वहां पे दरारें पड़ जाएंगी तो हमारे डेमोक्रेसी का पूरा एडिफाइस गिर सकता है। Submit other 11 documents shifting burden of proof from the state to the citizen। तो हम एक तरफ कहते हैं कि वोटर टर्न अराउंड कितना आया, अब क्या वोटर्स जा पाएंगे वोट देने जब उनका नाम नहीं है? बहुत डिफिकल्ट हो गया उनको वोटर लिस्ट में नाम ले आ पाना अपना। मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि अगर ये पूरी एक्सरसाइज नेशन वाइड करी जाए तो हमारा वोटर टर्न अराउंड बढ़ेगा या कम होगा? जब वहां पर हमारे 2 जस्टिस हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस जोयमाला बागची, ये लोग सुन रहे हैं इस केस को और उसके दौरान बहुत सारी चीजें हुई। योगेंद्र यादव जी वहां पर केस लड़ते हुए उन्होंने बात कही कि एक 124 इयर्स ओल्ड वोटर, नाम आप लोग जरूर कंफर्म करके मुझे बताइएगा, नीता देवी और नीतू देवी बिहार की वोटर लिस्ट में है। 124 साल की महिला, वो कहां पर है? उनको बुलाया जाए एक बार, किसी को नहीं पता है वो कहां पर है, वोटर लिस्ट में है केवल। सो फेक वोटर्स आ गए यहां पर आपके, ये कहां पर एग्जिस्ट करती है नहीं पता है किसी को। 124 ईयर ओल्ड वोटर वहां पर ही वॉक्स इनटू नॉट जस्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, बट वो उन लोग को भी लेकर के आए अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट लिविंग सिटीजन्स जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मृत घोषित कर दिया था, आर ऑफिशियली डेड, उनको भी लेकर के आए। अब आप समझो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या हो रही है। जब आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या मुश्किलात क्रिएट करते हैं कि एक सिटीजन मजबूर हो जाता है, जो गरीब है वो मजबूर हो जाता है कि वो पैसे दे करके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा, फेक डॉक्यूमेंट्स, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक 10th की मार्कशीट गलत मिल जाती तो क्या वो एक्चुअली में वेरीफाई करवाते हैं कि मार्कशीट सही भी है या गलत? फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे तो क्या वो वेरीफाई कराते हैं? क्या उनके पास मशीनरी है टू वेरीफाई दैट? सवाल ये उठता है। तो एक फेक मार्केट भी बन रही है जहां पर फेक वोटर्स भी बनेंगे, तो आपके वोट की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ ही एक फेक वोटर भी है, वो एक फेक डॉक्यूमेंट बना करके रजिस्टर कर सकता है। हमने ऑलरेडी देखा बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से फेक वोटर्स या वोट चोरी हुई। देन यादव्स नंबर्स आर शार्पर देन द थिएट्रिक्स। उन्होंने क्या कहा समझना, बिहार की एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो
8.25 करोड़, लगभग 8.18 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना एस्टिमेट लगाया 7.9 करोड़। तो शुरुआत में ही आपने कुछ लोगों को 29 लाख वोटर्स को वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया, और वो भी यंग वोटर्स को, क्योंकि यंग वोटर्स बिहार से जाकर के दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो उनको आपने 29 लाख वोटर्स को पहले ही हटा दिया। यानी कि जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, मोर देन 1 लाख नेम्स आपके हट जाएंगे बिहार की वोटिंग लिस्ट से। उन्होंने ये भी कहा, एक पॉइंट वहां पर, जितने लोगों का नाम डिलीट किया गया है उसमें सबसे ज्यादा हमने देखा विमेन का नाम है, यानी एंटी विमेन बायस है। और इसके पीछे भी रीजन ये है कि विमेन जो है माइग्रेट नहीं करती है, विमेन बिहार में रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल वर्कर्स या फिर मेल काउंटर पार्ट जो है वो माइग्रेट करते हैं, वो नौकरी की तलाश में दूसरी जगह पे जाते हैं, विमेन वहीं रहती हैं। और विमेन का जो लॉन्जेविटी पीरियड है वो भी ज्यादा है। तो विमेन वोटर्स को बहुत ज्यादा डिलीट किया गया। ये भी देखा गया है कि एंटी विमेन बायस था इसमें। और जस्टिस कांत ने प्रेज किया है इनको, एनालिटिकल ब्रेकडाउन को, कि किस तरीके से हम इस नंबर्स को समझें, किस तरीके से हमारे सिटीजन इस नंबर को समझें। ये जानना एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो एक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है, और एक सवाल है आपके और मेरे बीच में। टुडे नॉट एज अ फैकल्टी बट एज एन अवेयर सिटीजन, आई एम टेलिंग यू, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम अपनी डेमोक्रेसी, हम अपनी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी को बचा के रखें। बिकॉज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुद को कहते तो हैं डेमोक्रेसी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी कह लेते हैं। भारत हमारे पूरे ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे, चाहे साउथ एशिया देख लो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया देख लो, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है। बाहर से लोग आते थे इसका मॉडल समझने। अगर आज हम इसमें फॉल्टर कर जाएंगे, फ्लॉ आ जाएगा, तो हर एक सिटीजन पे सवाल उठेगा। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, तो अल्टीमेट पावर किस में है? इलेक्टोरल रोल में है। अगर इलेक्टोरल रोल और आपके वोट का अधिकार नहीं है सही, तो फिर कुछ भी नहीं है सही। ये बिहार का क्राइसिस नहीं है केवल, ये पूरे देश के लिए आने वाला क्राइसिस है। हमें आज इसको समझना पड़ेगा। आर्टिकल 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पावर है, बहुत ज्यादा पावर है उसके पास, लेकिन आर्टिकल 326 राइट टू वोट, ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। प्रूविंग सिटीजनशिप बिकम्स हार्डर देन वोटिंग। अगर आपको अपना नागरिक होना यह प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप वोट क्या डाल पाएंगे? देयर इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी उस समय। सो डेमोक्रेसी को संभालने के लिए, बचाने के लिए आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेदारी है कि जो डेमोक्रेसी के गुड्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इस पे सवाल तो हम तब उठाएंगे जब हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सही से फंक्शन कर रही होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस स्टडी, बहुत बेसिक। बिहार में कोई रहता है वर्कर, और ये हुआ है, और वो दूर जगह जाकर के हैदराबाद में, फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इज अ माइग्रेंट लेबरर वर्किंग, 500 रुपीज पर डे पे वो काम कर रहा है। जब उसे पता चला कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है, और आधार कार्ड ले आने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे, अपनी लोकेशन पे बनवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स दे करके, तो वो अपने 1 वीक का हॉलीडे लेकर के पर्सन, जिसने ट्रेन की टिकट ली और वो वहां तक पहुंचा बिहार, 1 हफ्ते का समय लगा करके आया, और वहां पर उसने अपने 5 से 10 हजार रुपए खर्च किए। 5-10 दिन कमा भी नहीं पाया वो, और फिर वापस आता है जब हैदराबाद, तो उसे पता चलता है 10 दिन के बाद कि मेरा आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मुझे कोई और डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो प्रूविंग सिटीजनशिप के लिए आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या वो दोबारा एफर्ट लेके जाएगा बिहार अपना डॉक्यूमेंट बनवाने, या नहीं जाएगा? और वो अगर दोबारा जाता है तो ये सिस्टम की कितनी बड़ी कमजोरी है। ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि आप प्रूव कीजिए आप सिटीजन है कि नहीं है। और ये इंक्लूसिव होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। हम जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल इंक्लूजन क्यों मिसिंग है? हमें इलेक्टोरल इंक्लूजन चाहिए, हमें सिस्टम में फ्लॉज नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इस सिटीजन को बहुत इजीली हर जगह इलेक्टोरल रोल बन सके और ये जाकर के वोटिंग कर सके। इस तरीके का सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत है। नहीं तो हमारे देश के माइग्रेंट लेबरर्स, डेली वेज अर्नर्स, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज लाइक मुस्लिम्स, रूरल्स एंड अर्बन पुअर, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए इलेक्शंस एक बहुत मुश्किल कड़ी बन जाएगी।
I hope I am able to understand, make you understand nuances of this thing. और हम जरूर बात करेंगे इस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए. आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और क्या करना चाहिए. एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है करंट अफेयर्स में, न्यूज में, इस पे सवाल आएगा आपके एग्जाम्स में. आप वीडियो पॉज करके मुझे आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. ये एक केस स्टडी है, एथिक्स की केस स्टडी है. आप जब भी एग्जाम्स देते हैं, मेंस का एग्जामिनेशन, उसमें GS4 है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एथिक्स की केस स्टडी पे सवाल बहुत आते हैं. तो आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हो, बिहार में पोस्टेड हो, और आपको कंडक्ट कराना है वहां का इलेक्टोरल रोल का रिवीजन. आप उस रिवीजन को किस तरीके से कराएंगे, आपके सामने क्या क्या एथिकल डायलेमा है इन दिस सिचुएशन, मुझे जरूर बताइए. बहुत आसान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज भी कर देना, लेकिन आप मुझे इसका भी आंसर दीजिए कि अगर आप होते वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर तो आपके सामने क्या क्या डायलेमा होता. सजेस्ट एन एक्शन प्लान बैलेंसिंग रूल कॉम्प्लायंस, रूल को भी फॉलो करना है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को भी फॉलो करना है, और नागरिकों के अधिकार को भी बचा के रखना है. आप क्या करोगे, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में. आई वुड बी सीइंग द आंसर्स एंड लाइकिंग योर कमेंट्स. So, one of the most important sale from Study IQ, साल भर की सबसे बड़ी सेल होती है. जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टेट PCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हो कोड ART लाइव. 1947 हम इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त 1947 आ रहा है, तो इसलिए आपको 47% डिस्काउंट मिल रहा है सारे कोर्सेज पे. डेफिनेटली यूज दिस कोड ART लाइव. आपको कोई और भी डाउट है आप मुझे रीच आउट कर सकते हो एट 7303212303 पे. थैंक यू एवरीवन. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.